है दिलबर परेशान और क्यों की उसने इतनी बड़ी बात आकर। और क्यों है बाबर भी परेशान, दिलबर के व्यूज़ क्यों गिर रहे हैं, क्या वजह होगी कि इस तरह के अपने सपोर्टर्स इन लोगों के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में ऐसे ही खुशबाश रखे, हर तरह की परेशानियों से आपको दूर कर दे। अल्लाह ताला अपनी रहमतें आप लोगों पर नाज़िल फरमाए और हम पर भी इंशाअल्लाह। जी, तो बात करेंगे सितारा यासीन पर। सितारा यासीन के रिश्तेदार जो है, जैसा कि जो इनके बहुत क्लोज़ थे, जो थोड़ा सा इनके ख़िलाफ़ हो, ख़िलाफ़ तो नहीं कहा जा सकता, मतलब जिनके बीच में और इनके बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। और उस अनबन की बड़ी वजह जो है मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि नैना है। क्योंकि नैना ने इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया कि जब सितारा गाँव गई है शादी पर, वहाँ पर उसने ऐसी ऐसी बातें अपनी वीडियोस में आके की। मतलब डायरेक्टली तो नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर ऐसे की कि जिससे इसके भाइयों से जो है सितारा के जो सपोर्टर्स हैं वो बदज़न हो गए। जिस तरह के माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है। जैसा कि इसका कहना था कि मेरे घर में सालन रोटी आ रही है, वहाँ से मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे भाई फलां है। तो मैं तो चलो सितारा के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मेरे भाई तो सितारा के साथ थे ना, आप लोग उसके ख़िलाफ़ क्यों? मतलब इसने उनको भी पंप किया और इसने सितारा के सपोर्टर्स को भी पंप किया, दोनों तरफ से ही। जो वजह बनी सितारा जो थी, वजह बनी थी इन लोगों के अरूज की। ये लोग के व्यूज़ बहुत अच्छे हो गए थे, जिनकी वजह से ये लोग कामयाब थे। लेकिन जो नैना है, इन लोगों के ज़वाल की वजह बनी है। अब इन लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुकी है। दोनों ने ही अपनी वीडियोस में आके जिक्र किया, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गए थे। और तारा के कुछ सपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने भी लाइव्स में आकर इन लोगों के बारे में बातें की। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले दिलबर के बारे में। दिलबर ने अपनी वीडियो में कहा कि भाई मेरे और सितारा के बीच में कोई अनबन नहीं हुई, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। सितारा 2 दिन बाद वापस आ जाएगी, आपको सारी सिचुएशन का पता चल जाएगा। लेकिन मैं इतना कहूँगी दिलबर भाई साहब, जो लोग हैं ना, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना देखने वाले, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। आप बेशक सितारा के घर नहीं जा रहे थे, इस एक बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप उसके घर गए थे, अब वो मोहब्बत नहीं थी। इस तरह की आपने कहा है, ये लोग तो घर खाली करने वाले थे, यहाँ पे तो फर्श बनवाए जा रहे हैं। आपकी ये जो ट्यून थी ना, ये बहुत अजीब लगी देखने में। मुझे बहुत अजीब लगी, तो लोगों को भी तो लगी होगी। इसके अलावा एक दो बातें और हुई इस तरह की, ये तो लोगों ने तो यही समझना था मे भी। हालांकि रिश्तेदारों में ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्तेदार हमेशा बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे भी नहीं होते, थोड़ी बहुत हो ही जाती है सब रिश्तेदारों में। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर जब आप बातचीत करते हैं, तो आपको हर कदम फूक फूक पे रखना पड़ता है। लेकिन एक बात मुझे दिलबर की अच्छी लगी, जिसमें दिलबर ने आके कहा, मेरी नानी पर बकवास करना बंद करो। और ये बहुत अच्छी बात है जो उसने बात की। जब सितारा की अम्मी ने वहाँ पे भंगड़ा टाइप का जो डांस किया था, मुझे उसी वक्त मुझे पता चल गया था। मैंने कहा था हेटर्स को नया टॉपिक मिल गया। भाई इनकी अम्मी ने नाच गाना किया, भाई बुजुर्ग है, बड़ी है, फंक्शन है, शादी के फंक्शन में किया है, खुदा ना खास्ता किसी और की शादी पे जाके तो नहीं कर लिया ना। तो क्या बड़े बुजुर्ग नहीं करते? आप लोग के यहाँ नहीं करते? आप लोग के हर मेरे ख्याल से आप लोग की तरबियत में ये है कि भाई शादी में खुश ना हो, भगड़ा मत डालो, लेकिन तुम लोग किसी के बारे में गलत बकवास करो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ये जो सितारा की अम्मी के बारे में बुला भला बोल रहे हैं कि भाई जो मर्जी करो, बकवासियात जितनी मर्जी करो ज़बान से, लेकिन खुश होने का या तुम लोग को भगड़ा डालने पर शादी पे कोई हक नहीं है। और क्लिप्स बना बना के उसको वायरल कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और दूसरी बात, दिलबर ने कहा कि हमारी कोई अनबन नहीं हुई। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि कोई किसी के घर ना चाहे मसरूफियत होने की वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों के ताल्लुकात ख़राब हो गए। और इन लोगों के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हुए जितना कि नैना ने अपनी बातों से ये ज़ाहिर किया कि उनके मैं कहती हूँ कि इनको नैना से सुलह अगर है तो इनको कर लेनी चाहिए। बहन है इनकी, कब तक नाराज़ रहेंगे? लेकिन ये है कि नैना सुधरने वाली नहीं है। नैना ही आप लोगों के ज़वाल का बाइस बनती है। दूसरी बात मेरी यहाँ पे मैं बाबर के लिए करूँगी। बाबर ने भी यही बात कही कि हम लोगों के ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, हम लोगों की कोई ऐसी ऐसी बात। ऐसे बाबर मुझे शुरू से ही बेहतर लगता है, जो बहन के साथ भी थोड़ा बहुत चलता है और दूसरी तरफ भी चलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहन से प्रॉपर्ली तौर पर कट ऑफ हो के आप नहीं रह सकते। लेकिन अगर बहन आपकी बात ना सुने अपनी हरकतों पे, लेकिन आजकल तो नैना थोड़ी सी सुधरी हुई है, जो पट्टा शपट्टा लेके रखती है, क्योंकि अम्मी भी नहीं है। और पहले तो नैना बिल्कुल ही हत्थे से अकड़ गई थी। तो इन लोगों के जो सवाल की वजह है वो नैना ही है।
बाबर ने भी कह दिया है कि 2-3 दिन बाद सितारा आ जाएगी। सितारा ने मुझे कहा है तुम किसी को रिप्लाई मत करो। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी बात इन लोगों से यही कहना चाहूँगी, यही तो फ़र्क है। यही तो फ़र्क है, शेर बनता है यहाँ पर सितारा में और आप में। कितना कुछ हो जाता है, वो बंदी किसी को रिप्लाई नहीं करती। लोग आते हैं यूं बात करके चले जाते हैं, वो कहती है आई डैम केयर। जो एक पॉपुलर यूट्यूबर होता है जिसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो कभी किसी दूसरे की बातों पर ख्याल नहीं करता। जो ये लोग हैं, ये इनको ज़रा सा कोई कोई बात कह दे, हेटर सपोर्टर भी करने दो ना, 2 दिन करेंगे खुद ही चुप कर जाएंगे। अगर आप लोग बातों के रिप्लाई देने शुरू करोगे तो और कंट्रोवर्सी फैलेगी। लेकिन आप लोग तो कंट्रोवर्सी खुद पैदा करते हो। कभी ऐसे थंबनेल लगा देते हो। अब कह रहे थे हम, दिलबर ने कहा जी मैं ऐसे थंबनेल भी अब नहीं लगाऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों का दिल दुखा हो। और साथ में बाबर का भी कहना था कि चलो मैं तो 1-2 दिन से ऐसी वीडियोस डाली कि सपोर्टर्स जो है वो उस तरह के दुश्मन है। ये इस तरह की कोई बात दिलबर ने सॉरी बाबर ने कही। लेकिन ये जो मुस्लिमा है, मुस्लिमा ने लाइव में बैठ के मेरे बारे में बातें की। मुस्लिमा ये वो बंदी है, जब वो सलमा के साथ थी तो इसने धमकियां दी थी मेरी बीवी को कि मैं तुम्हारे बच्चे को और तुम्हारे शौहर को उठवा लूँगी। तो अभी भी वो मैसेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो वो क्या था, वो पिछली बातें कि आप सब लोग भूल गए। तो मैं यहाँ पे बाबर साहब से कहना चाहूँगी, लोग ये नहीं देखते कि माजी में क्या था, लोग ये देखते हैं, लोग यहाँ तक ये भी नहीं देखते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लोग ये देखते हैं कि हाल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सितारा के सब्सक्राइबर को लेके आगे चल रहे हो तो फिर आप लोगों को वैसा करना पड़ेगा जो सितारा के सब्सक्राइबर चाहते हैं, या फिर हक और सच का साथ दे के अपने एक ज़ाती सब्सक्राइबर बनाए कि हाँ भाई आप जिस जगह पे सितारा को नहीं पसंद करते तो फेस करें इस चीज़ को। ठीक है, जहाँ पे आपकी बहन गलत करती है, अगर आप अपनी बहन से मुलाकात रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिले, वो आपकी बहन है। कौन रोक सकता है आपको अपनी बहन से मिलने का। लेकिन ये क्या कि आप अपने सब्सक्राइबर की वजह से, ये तो फिर दिखावा ही है ना कि आप बहन से नहीं मिल रहे। बेशक आपकी बहन ने बहुत गलत काम की, फिर वो कहती है मैंने किया क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो सब कुछ कर जाती है। मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है, सब कुछ करने के बाद वो कहती है मैंने क्या किया है, मैं तो इस जगह पे सही थी। या तो फिर आपको बहन को कंट्रोल करना चाहिए। अब वो चाहती, यहाँ तक मैंने जज किया कि वो चाहती है कि आप सितारा से अलग होकर अपने ज़ाती सब्सक्राइबर बनाएं। मतलब जो सब्सक्राइबर जो है इसके हैं, नैना के हैं, वो सब्सक्राइबर को अपनाएं। मतलब कि आप लोगों के अपने एक वो आपका एक अपना बन जाए ना, जिसमें ना सितारा के सब सलमा के तो हो लेकिन सितारा के सब्सक्राइबर ना हो। तो फिर वैसे कर लें, या फिर अपनी बहन को समझाएं। बहन से देखें, ख़ानदान से कट ऑफ होकर नहीं रहा जा सकता। बहन आपके घर आती है, ठीक है, उससे